तो हमने नामकरण के नियम पढ़ लिए थे बच्चों। एक बार वापस पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नामकरण का जो नियम दिया था बच्चों, वो दिए थे कैरोलस लीनियस ने, और नामकरण की जो पद्धति है उसे कहते थे द्विपद नामकरण पद्धति, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इस पद्धति के जो सामान्य नियम है बच्चों, वो हमने कल बताए थे। एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला था बच्चों कि प्रत्येक सजीव का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो लैटिन भाषा में ही होना चाहिए और तिरछे अक्षरों में, इटालिक, फंट जो होता है वो इटालिक में होना चाहिए। इनका उद्भव, नाम आपने कहीं भी रखा हो लेकिन उसका नाम लैटिन भाषा में ही होना चाहिए। ये पहला नियम है बच्चों। दूसरा नियम है कि जैविक नाम में, जैविक नाम अर्थात जो वैज्ञानिक नाम है, उसमें पहला नाम वंश नाम आएगा, जीनस का नाम, और दूसरा नाम बच्चों जाति का आता है, स्पीशीज का आता है। क्योंकि द्विनामकरण पद्धति है तो दो नाम होंगे, एक सजीव के दो नाम। पहला नाम उसके वंश का नाम होगा जिसे आप जीनस कहते हो, दूसरा नाम उसके जाति का नाम होगा जिसे आप स्पीशीज कहते हो। जब भी आप जैविक नाम को हाथ से लिखोगे तो दोनों शब्दों के नीचे, दोनों नाम के नीचे बच्चों अंडरलाइन कर देने का, रेखांकित कर देना है उसको। रेखांकन ये दिखाएगा कि ये नाम लैटिन नाम है और ये वैज्ञानिक नाम है। नाम लिखते समय जब आप पहला वंश का नाम का पहला अक्षर लिखोगे तो वो कैपिटल आएगा बच्चों, और बाकी सारे रनिंग लेटर नहीं, बाकी सारे स्मॉल लेटर में आएंगे। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में एम जो होगा वो कैपिटल होगा, MANGIFERA में एम क्या है, कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल। INDICA इंडिका में भी सारे स्मॉल आएंगे, पहला ही जो अक्षर होगा बच्चों वो कैपिटल है। पांचवा नियम जब बच्चों ये है कि जब आप जाति का नाम लिख दोगे तो सबसे लास्ट में आप उसकी, जिस वैज्ञानिक ने उसे खोजा है उसका नाम आप ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे लीनियस ने खोजा तो आप LIN कर दोगे ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, ये हमने कल पढ़ लिए थे टॉपिक सारे। तो आज की जो टॉपिक है बच्चों वो है वर्गीकरण। मैंने स्लाइड बना के रखी है बच्चों पावर पॉइंट में, तो जो वहां पे बनाई आपको वही तैयार करना है। बुक में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा डाला हुआ है और काफी ज्यादा गलत लिखा हुआ है बच्चों। मैं रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा ये। पहला है बच्चों वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों। आप वर्गीकरण अब अपने घर में भी करते हैं। जैसे आप किचन है, किचन के आपके जो खाने हैं बच्चों, जो आपने खाने बना रखे किचन में, उसमें आप किसी में कप रखते हो, किसी में गिलास रखते हो, किसी में आप थालियां रखते हो। ये वर्गीकरण है बच्चों। हमारे जीवन का बहुत सिंपल, बहुत सामान्य भाग है ये। अगर आप अपने बैग में किताबें भी रखते हो, एक साइड आप किताब रखते हो, एक साइड आप नोटबुक रखते हो, कॉपियां रखते हो। ठीक है, ये एक वर्गीकरण है। वर्गीकरण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आप वर्गीकरण करते हो। घर में आपको कोई चीज सजानी हो तो भी आप वर्गीकरण करते हो। एक समान चीजों को आप एक साइड रखते हो, अलग समान चीजों को आप अलग साइड रखते हो। तो यहाँ पे यही है बच्चों, कितने सारे सजीव, 1.7 से 1.8 मिलियन सजीवों को आप एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम उन्हें वर्गों में बांट देते हैं। अब सोचिए बच्चों, एक क्लास में मान लीजिए 60 बच्चे पढ़ते हो और ऐसे
10 क्लास चलती हो तो 600 बच्चे होंगे। क्या 600 बच्चों को एक साथ एक मैदान में पढ़ाया जा सकता है? नहीं पढ़ाया जा सकता। क्या कर दिया? स्कूल को बच्चों वर्गों में बांट दिया, बच्चों को भी पढ़ने में आसानी हो, टीचरों को भी पढ़ाने में आसानी हो। यही वर्गीकरण है। समानता और असमानता के आधार पर सजीवों को वर्ग में बांटने की वैज्ञानिक पद्धति को बच्चों क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, समानता और असमानता के आधार पर सजीवों को वर्ग में बांटने की वैज्ञानिक पद्धति को बच्चों वर्गीकरण कहते हैं। यही आपको परिभाषा लिखनी है। वर्गीकरण में बच्चों जिन वर्गों के द्वारा वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। तो कोई आपको पूछे टैक्सा क्या है? जिन वर्गों द्वारा वर्गीकरण किया जाता है बच्चों उसे टैक्सा कहते हैं। मैं एग्जांपल दूं आपको कि मैंने कहा कुत्ता क्या, आपने कहा सर प्राणी है। कैसा प्राणी? कि स्तनधारी है। तो आपने क्या किया, उसका एक वर्गीकरण कर दिया। कुत्ता प्राणी है। कैसा प्राणी है? स्तनधारी है। तो इसमें बच्चों जो कुत्ता है, जो स्तनधारी है, जो प्राणी है, ये तीनों चीजें टैक्सा है, क्योंकि इनके द्वारा आपने उसका वर्गीकरण किया है। मैंने आपको एक पौधा दिया, गेहूं का पौधा दिया, और एक आपको बोला कि एक कुत्ते का इमेजिन करो, कुत्ते की कल्पना करो। तो एक कुत्ता है और एक पौधा है, गेहूं है। कुत्ता प्राणी है, गेहूं पौधा है, पादप है। कुत्ता कैसा प्राणी है? स्तनधारी है, और गेहूं आवर्त बीजधारी है। ये तीनों चीजें बच्चों क्या है? ये टैक्सा है। जैसे कुत्ता क्या है? कि प्राणी है। कैसा प्राणी है? कि स्तनधारी है। कुत्ता, स्तनधारी और प्राणी, बच्चों तीनों टैक्सा है, क्योंकि इसके आधार पर आपने उसका वर्गीकरण किया। पहले आपने कहा कि कुत्ता है, ये गेहूं है, हो गया टैक्सा। आपने इन दोनों को अलग अलग रख दिया। फिर आपने कहा कि ये तो स्तनधारी है, ये स्तनधारी नहीं है। फिर आपने कहा कि ये तो प्राणी है और ये पौधा है। तो जिस आधार पे आप वर्गीकरण करते हो बच्चों, उसे टैक्सा कहते हैं। जितना मैंने लिखा इतना ही लिखना आपको। कोई पूछे, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वर्गीकरण किसे कहते हैं, 2 नंबर में इतना हो गया, बहुत है। समानता और असमानता के आधार पर सजीवों को वर्ग में बांटने की वैज्ञानिक पद्धति को वर्गीकरण कहते हैं। दैनिक डाला टैक्सा, जिन वर्गों द्वारा वर्गीकरण किया जाता है उसे टैक्सा कहते हैं। जैसे कुत्ता एक स्तनधारी है तथा वो एक प्राणी है। इस जो वो है लाइन है बच्चों, इस पंक्ति में कुत्ता, स्तनधारी, प्राणी, ये तीनों अलग अलग स्तर पर टैक्सा के उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वर्गीकरण अध्ययन के आधार। किस आधार पे आप सजीवों का वर्गीकरण करोगे? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। वर्गीकरण अध्ययन के आधार समझाइए। बच्चों पहला है सजीव की बाह्य एवं आंतरिक रचना। आप सजीव को बाहर से देखोगे, आपको पता चल जाए कि ये क्या है। कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, गाय है, मनुष्य है। आप उसकी बाह्य और आंतरिक रचना के आधार पर उसको वर्ग में बांट दो। दूसरा, कोशिका की संरचना। अकोशिकीय है जैसे वायरस है, अल्प विकसित केंद्रक वाले हैं जैसे बैक्टीरिया है, या विकसित केंद्रक वाले हैं जैसे बाकी सारे सजीव। विकासीय प्रक्रम, इसका विकास कहां से हुआ है? तो विकास है इसका कहां से हुआ? पारिस्थितिकी सूचना किन जगहों पे पाया जाता है? आवास कहाँ है? उत्पादक है, उपभोक्ता है, क्या है? बच्चों ये है वर्गीकरण अध्ययन के आधार। कौन कौन से आधार है? पहला, सजीव की बाह्य और आंतरिक रचना। दूसरा, कोशिका की संरचना। तीसरा, विकासीय प्रक्रम। और चौथा है बच्चों पारिस्थितिकीय सूचना।
नेक्स्ट टॉपिक भी आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये वर्गीकरण का है, ये वर्गीकरण विज्ञान है, इसे बोलते हैं वर्गीकी। ये जो टॉपिक नेक्स्ट है ये है वर्गीकी के आधार। वर्गीकी के आधार में बच्चों ये विज्ञान है, ऊपर वर्गीकरण अध्ययन का आधार था। क्वेश्चन देखना, कंफ्यूजन मत करना। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो है वर्गीकरण अध्ययन का आधार, और नीचे जो है ये वर्गीकरण विज्ञान अर्थात वर्गीकी का आधार है। इसमें पहला है बच्चों विशेषीकरण, विशिष्ट संरचना जिसको आप बोलते हो। दूसरा आपने कहा था पहचान करना है उसकी। तीसरा है उसका वर्गीकरण करोगे, और चौथा है बच्चों नाम पद्धति, उसका नाम रखो। पहला वर्गीकरण विज्ञान का जो आधार है वो है, पहला है विशेषीकरण, दूसरा है पहचान, क्या खोई गया? ठीक है, तीसरा है वर्गीकरण, और चौथा है नाम पद्धति। तो बच्चों ये है वर्गीकरण विज्ञान के आधार। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन आता है कि वर्गीकी संवर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों वर्गीकरण, अगर आप वर्गीकरण करते हो तो ये ऐसा नहीं है कि एक चरण में पूरा हो जाए। अगर आप स्कूल में देखें तो ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहां केवल एक ही क्लास चलती हो, या आप ऐसा नहीं है कि कभी आप पहले में गए, कभी आप छठे में गए, वापस आप दूसरी में आ गए, फिर आप 12वीं में चले गए। आपकी इच्छा से आपकी क्लास नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि ये बच्चों एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। आप पहले वर्ग में जाओगे, फिर दूसरे वर्ग में जाओगे, फिर तीसरे वर्ग में जाओगे। जो आपकी पढ़ाई है वो एक चरण में पूरी हो जाए ऐसा नहीं है। यही चीज बच्चों वर्गीकरण के लिए होती है। वर्गीकरण एक चरण, एक सोपान में पूरा हो जाए ऐसा प्रक्रम नहीं। आप चाहो कि कौन इतना पढ़ेगा, सीधा 12वीं पढ़ लूंगी, सीधा 12वीं पढ़ लूंगा, जब 16 या 17 साल का होगा सीधा 12वीं में एडमिशन ले लूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कोई सोचे कि यार छोड़ो क्या करना, सीधा डॉक्टर बन जाता हूँ। स्कूल कभी गया नहीं, बोला सीधा डॉक्टर बन जाता हूँ, मुन्ना भाई एमबीबीएस। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, एक सक्सेसिव प्रक्रिया है। आप एक चरण से जाओगे तो ही वहां पहुंचोगे। ऐसा यही वर्गीकरण है। वर्गीकरण केवल एक चरण में पूरी हो जाए ऐसी प्रक्रिया नहीं है। ये पहला पॉइंट है। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं, अर्थात वर्गीकरण एक चरण में पूरा हो जाए ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है। इसमें बच्चों अनेक पद आते हैं और इसे कहते हैं पदानुक्रम। इसमें अनेक पद अनुक्रम से आते हैं जिनको आप सोपान अथवा चरण कहते हैं। ठीक है, तो वर्गीकी संवर्ग आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको क्या लिखना है कि वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। इसमें पदानुक्रम सोपान अथवा चरण होते हैं, पद होते हैं, अनेक पद, अनुक्रम से अनेक पद होते हैं, और प्रत्येक चरण को बच्चों संवर्ग अथवा वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण के जो प्रत्येक पद है उन पदों को क्या कहते हैं? संवर्ग अथवा वर्ग कहते हैं। तो यही आपको याद रखना है, ये जो मैं बता रहा हूँ वही, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस कट हुआ है बच्चों, जो आपकी पूरे लेसन में सब नहीं आएगा। जो आएगा मैं केवल वही करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 30% कोर्स कट करना है गवर्नमेंट को। तो आपकी बुक में जितना है वो हर लेसन में जितना है उतना सब नहीं आएगा। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वही तैयार करते जाओ, वही एग्जाम में आएगा, वही अगले साल नीट में आएगा। तो बच्चों पहला क्या है? वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, इसमें अनेक चरण होते हैं, ऐसा लिखना सीधा। फिर प्रत्येक चरण को संवर्ग अथवा वर्ग कहते हैं। जो संवर्ग है बच्चों समस्त वर्ग की व्यवस्था का एक भाग होता है, इसलिए इसे
वर्ग की समवर्ग कहते हैं। सिंपल एक इमेजिन कीजिए कि आपको सीढ़ी बनानी है, 10 सीढ़ियां आपको बनानी है, 10 चरण बनाने, 10 स्टेप बनाने। क्या ऐसा हो सकता है कि बीच का एक स्टेप गायब हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बीच का एक चरण गायब हो जाए और उसके बाद दूसरा चरण आए। ये बच्चों एक अनुक्रम से चलने वाली क्रिया है और संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था का भाग है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वर्ग की संवर्ग कहते हैं। बीच में कोई गैप नहीं होगा। सारे संवर्ग मिलकर बच्चों वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं और यही क्वेश्चन आता है, वर्ग के पदानुक्रम किसे कहते हैं, समझाए तो पूरा टॉपिक समझाना। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है और इसे प्राय वर्गक अथवा टैक्सॉन कहते हैं। TAXON, टैक्सॉन। अब ये कौन कौन से संवर्ग है बच्चों, वो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा संवर्ग आता है उसे किंगडम कहते हैं। दूसरा फाइलम, फिर उसके नीचे क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है और फिर स्पीशीज। ये क्रम से है और ये सब क्या है? ये वर्ग की संवर्ग। वापस देखो, क्वेश्चन अगर आता है कि वर्ग की संवर्ग किसे कहते हैं तो आपको क्या लिखना है? वर्गीकरण एक चरण में पूरा हो जाए ऐसी प्रक्रिया नहीं है। इसमें क्रमिक रूप से अनेक चरण होते हैं और इस प्रत्येक चरण को संवर्ग अथवा वर्ग कहते हैं। संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था का एक भाग होता है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं। सारे संवर्ग मिलकर बच्चों वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है और इसे प्राय वर्गक भी कहते हैं। टैक्सा जो हमने पढ़ा है अथवा टैक्सॉन भी कहते हैं। जैसे कुत्ता भी एक वर्ग में आएगा, स्तनधारी भी एक वर्ग में आएगा और प्राणी भी एक वर्ग में आएगा। अलग अलग चरणों पे क्या है? वर्गक। सबसे सामान्य जो वर्गक है, संवर्ग है बच्चों, सबसे बड़ा आएगा और हम ऊपर से नीचे की ओर आए तो किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। ये हमको पढ़ना, ठीक है? ये टॉपिक क्लियर कर लिया। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना और मैं आपको रिकॉर्डिंग है, मैं भेज दूंगा आपको। जो नहीं समझ में आए एक बार, एक या दो बार वापस देखना। ऐसा कैसा बच्चों, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ सेम रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आवाज मत कीजिए या कुछ अंडरलाइन हाईलाइट मत कीजिए, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे आएगा तो आपको बार बार वो दिखता रहेगा। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। वर्गीकरण हो गया हमारा, जो मैंने लिखा वही। टैक्सा क्या है वो बता दिया आपको बच्चों। वर्ग की का आधार, वर्ग की संवर्ग कंप्लीट। अब बच्चों सबसे पहला है वह है जाति, स्पीशीज। अच्छा, संवर्ग को कैसे याद करोगे बच्चों? बोर्ड पे आप देखेंगे बच्चों, सबसे नीचे आता है स्पीशीज। ठीक है? ये स्पीशीज वर्ग की संवर्ग में सबसे छोटी इकाई है। बहुत सारी स्पीशीज जुड़ेगी और बनेगा बच्चों जीनस। यह है जाति और यह है वर्ग। उसके ऊपर आता है बच्चों फैमिली, कुल। पहले आएगा सबसे छोटा जो वर्ग है वो स्पीशीज से मिलकर जीनस बनेगा, जीनस से मिलकर फैमिली बनेगी, फैमिली से मिलकर बच्चों ऑर्डर बनता है। इसको गण कहते हैं, इसको कुल कहते हैं, इसको गण कहते हैं।
बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, और बहुत सारे क्लास मिलकर बच्चों फाइलम बनाएंगे, और बहुत सारे फाइलम मिलकर बच्चों किंगडम बनाते हैं। ठीक है, ये है क्रम, पदानुक्रम। इस चरण में सबसे नीचे स्पीशीज है, फिर जीनस है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, फिर क्लास है, फिर फाइलम और फिर किंगडम। ठीक है, एक एक करके बच्चों आपको तैयार करने, एक की परिभाषा याद कर लो। सबसे नीचे क्या है? स्पीशीज, जाति। अब इसकी परिभाषा देखो, स्पीशीज की परिभाषा नहीं है, जीनस, वंश की परिभाषा देखो बच्चों। अनेक जातियां मिलकर जीनस बनाती है, जीनस के ऊपर फैमिली है, अनेक जीनस मिलकर फैमिली बनाएंगे, फैमिली के ऊपर ऑर्डर है, अनेक फैमिली मिलकर बच्चों क्या बना देंगे? ऑर्डर बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले है जो इस वर्ग की संवर्ग में सबसे नीचे है बच्चों, वो है क्या? जाति, स्पीशीज। वर्ग की अध्ययन में जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। वर्ग की अध्ययन में बच्चों सजीवों का एक ऐसा वर्ग जिसमें मौलिक समानता हो। अभी समझना है आपको, मौलिक मतलब उसका बाह्य आकार, आंतरिक आकार समान हो, और ये इनके जो सदस्य आपस में आंतर प्रजनन करके प्रजनन क्षमता वाली संतति का बच्चों निर्माण करते हो, तो उसे जाति कहते हैं। ठीक है, अगर इतना नहीं है तो सिंपल लिखना कि वर्ग की अध्ययन में जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है, ऐसे वर्ग को बच्चों आप क्या कहोगे? स्पीशीज अथवा जाति कहोगे। किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकारीय भिन्नता के आधार पर एक दूसरे से आप अलग कर सकते हो। स्पीशीज जातियों को आप एक दूसरे से उनके आकार के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हो। एग्जाम्पल, मेंजीफेरा इंडिका बच्चों ये आम का वैज्ञानिक नाम है। सोलेनम ट्यूबेरोसम बच्चों ये आलू का वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा लियो इस शेर का वैज्ञानिक नाम है। तो मेंजीफेरा इंडिका में इंडिका क्या है बच्चों? जो आप पढ़ रहे हो क्या? स्पीशीज, ये जाति है, और मेंजीफेरा ये जीनस है बच्चों। सोलेनम ट्यूबेरोसम में ट्यूबेरोसम क्या है? ये स्पीशीज है, और सोलेनम बच्चों जीनस है। पैंथेरा लियो, लियो क्या है? जाति, और पैंथेरा क्या है? जीनस। द्विनाम नामकरण पर दो नाम होना चाहिए, पहला नाम जीनस का, प्रजाति का, वंश का, और दूसरा नाम बच्चों जाति का। ठीक है, तो इनमें इंडिका है, ट्यूबेरोसम है, लियो है, ये सब क्या है? जाति दर्शाती है, जाति के नाम। पहला शब्द जो है मेंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये वंश के नाम, और दोनों टैक्सा है बच्चों। एक स्पीशीज लेवल, एक स्पीशीज के लेवल पे टैक्सा है, और दूसरा जीनस के लेवल पे टैक्सा है। ठीक है, अब देखो, पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत है जिसे टाइग्रिस कहते हैं। ऊपर लियो था, पैंथेरा लियो, और दूसरा पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर, चीते का नाम है। सोलेनम में दूसरा नाम है सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलांजोना, बैंगन का नाम है। तो सोलेनम के अंदर बहुत सारी जातियां आ सकती है बच्चों। तो सोलेनम क्या है? जीनस। होमो है, तो हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? होमो सैपियंस। एक साथ लिखा है, इसको अलग अलग करना है। होमो सैपियंस। होमो क्या होगा? वंश का नाम है, और सैपियंस क्या है? जाति का नाम। बच्चों स्पीशीज की परिभाषा अच्छी तरह पढ़ लो, बाकी आपको समूह उसकी अपने आप परिभाषा बनानी। बोलो, स्पीशीज किसे कहते हैं? सजीवों का एक ऐसा वर्ग जिसमें मौलिक समानता हो, जो बाह्य और आंतरिक आकार में समानता दर्शाता हो, जिसके सदस्य आपस में प्रजनन करके प्रजनन क्षमता वाली संतानों का निर्माण करते हो, उसे स्पीशीज कहते हैं। वापस सुनो,
सजीवों का एक ऐसा वर्ग जिसमें मौलिक समानता हो, जिसकी आंतरिक और बाह्य रचना समान हो, जिसके सदस्य आपस में प्रजनन करके प्रजनन क्षमता वाली संतति का निर्माण करते हों, सजीवों के ऐसे समूह को बच्चों स्पीशीज कहते हैं। एक जाति को दूसरी जाति से आप उसके आकार के आधार पे अलग कर सकते हो, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये तीनों जाति के नाम को दर्शाते हैं। जबकि पहला जो नाम है, जैसे मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये उसके वंश के नाम को दर्शाते हैं। एक वंश में अनेक जातियां हो सकती है, एक वंश में अनेक जातियां हो सकती है। क्यों? तो वंश क्या है? अनेक जातियां जो समानता दर्शाती हो आपस में, उनके समूह को बच्चों वंश कहते हैं, जो आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, अब बच्चों वंश की परिभाषा बोलो, किसे कहेंगे वंश? ऊपर क्या पढ़ा आपने? स्पीशीज, जाति। जातियों का एक ऐसा समूह जो आपस में समानता दर्शाता हो, उसके समूह को बच्चों वंश कहते हैं। जातियों का समूह जो आपस में समानता दर्शाता हो, उसे वंश कहते हैं। बाकी एग्जाम्पल डाल देने का है। इसके बाद आपको परिभाषा अपने आप बनानी है, वो हम बनाएंगे नेक्स्ट टाइम पे। फिलहाल देख लो बच्चों, स्पीशीज अगर किसी को समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। बोलो बच्चों, स्पीशीज किसी को समझ में नहीं आए तो बोलो। जहां तक पढ़ाया वहां तक समझ में नहीं आया तो मैं वापस आपको भेजूंगा ही, एक बार वीडियो घर पे देखना अपने आप। तो जाति किसे कहते हैं? परिभाषा बोलो। सजीवों का एक ऐसा वर्ग जिसमें मौलिक समानता हो, जिसके सदस्य क्या हो? आंतरिक और बाह्य रूप से एक समान हो, ये आपस में प्रजनन कर संतान उत्पत्ति की क्षमता रखने वाले संततियों का निर्माण करते हो, उसे स्पीशीज कहते हैं। एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से उसके बाह्य आकार के रूप में या बाह्य आकार के आधार पे अलग किया जा सकता है। उसके बाद एग्जाम्पल डाला, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो में इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये तीनों स्पीशीज है, जातियां हैं। जबकि मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये जीनस के नाम है। एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं। जैसे जीनस है पैंथेरा, तो पैंथेरा में शेर भी आ गया, लियो, और टाइग्रस भी आ गया, टाइगर, चीता। ऐसे सोलेनम ट्यूबरोसम में आलू भी आ गया, और सोलेनम मेलेंजोना में बैंगन भी आ गया। तो दोनों के क्या समान है? दोनों के जीनस समान है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या? सोलेनम ट्यूबरोसम। और बैंगन का, जो बैंगन आप खाते हो, उसका सोलेनम मेलेंजोना। बच्चों दोनों में क्या समान है? दोनों में जीनस समान है, दोनों में जाति अलग अलग हो, जाति कभी एक जैसे नहीं हो सकती। और इसको याद कैसे करोगे? देखो, वर्ग की संवर्ग है बच्चों, सबसे नीचे आता है स्पीशीज। बहुत सारे स्पीशीज मिलकर जीनस बनाएंगे, बहुत सारे जीनस मिलकर फैमिली बनाएंगे, बहुत सारे फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाएंगे, बहुत सारे क्लास मिलकर फाइलम बनाएंगे, और बहुत सारे फाइलम मिलकर बच्चों किंगडम बनाएंगे। ठीक है, याद कैसे करोगे? सुरेश गुप्ता, सुरेश मतलब एस मतलब स्पीशीज, गुप्ता यानी जीनस, फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट यानी फैमिली, ऑफिसर मतलब ऑर्डर। ठीक है, चैनपुर, चैनपुर, चेन मतलब क्लास, पुर मतलब फाइनल, और किंगडम मतलब के। तो सुरेश गुप्ता, फॉरेस्ट ऑफिसर, चैनपुर के।
पूरा हो गया बच्चों? क्या याद रखोगे नाम? सुरेश गुप्ता, फॉरेस्ट ऑफिसर, चैनपुर के। सुरेश में पहला अक्षर एस, तो एस फॉर स्पीसीज। ठीक है बच्चों? सुरेश गुप्ता, गुप्ता में जी, जी मतलब जीनस। फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट में एफ, एफ फॉर फैमिली। ऑफिसर ओ, ओ फॉर ऑर्डर। चैनपुर, चैन में सी, क्लास। चैनपुर, पुर में पी, फाइलम। चैनपुर के फॉर किंगडम। याद रहेगा? सुरेश गुप्ता, फॉरेस्ट ऑफिसर, चैनपुर के। पूरा वर्ग की संवर्ग बच्चों इसी लाइन में आ गया। सुरेश गुप्ता, सुरेश में पहले क्या था? एस फॉर स्पीसीज। गुप्ता में जी, जी फॉर जीनस। फॉरेस्ट में एफ, एफ फॉर फैमिली। ऑफिसर में ओ फॉर ऑर्डर। चेन में सी, सी फॉर ग्लास। पुर में पी, पी फॉर फाइलम। के में के फॉर किंगडम। स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। और आज बच्चों आपको स्पीसीज तैयार करनी है। और इससे पहले मैंने आपको जो ये स्लाइड बना के दिखाई है, ये आपको तैयार करना है। ठीक है? पहला, वर्गीकरण किसे कहेंगे। दूसरा, वर्गीकरण अध्ययन के आधार क्या है और वर्गीकरण विज्ञान के आधार क्या है। और तीसरा, वर्ग की संवर्ग किसे कहते हैं, कौन कौन से वर्ग की संवर्ग है। या देखो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। शॉर्ट बोलो, सुरेश गुप्ता, फॉरेस्ट ऑफिसर, चैन, पुर, के। ठीक है बच्चों? आज आपको केवल स्पीसीज याद करनी है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। डन? सर